खुदा ने अपने बेटे को मुझ में ज़ाहिर किया ताकि मैं उसकी इंजील गैर कौमों के दरमियान सुनाऊं। आज की हमारी पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम, उसका पहला बाब 13वीं से 24वीं आयत मुक़द्दसा। ऐ भाइयों, यकीनन तुमने तो सुना कि यहूदियत में मेरा चाल चलन कैसा था कि मैं खुदा की कलीसिया को अज़ा देता और उसे वीरान करता था, और कि मैं यहूदियत में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों की निस्बत बढ़ता जाता था और अपने आबाओ अजदाद की रवायतों के लिए नहायत गैरतमंद था। लेकिन जिसने मुझे मेरी पैदाइश ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुलाया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं उसकी इंजील गैर कौमों के दरमियान सुनाऊं, तो ना मैंने जस्तो खून से मसलहत ली, ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझ में पहले रसूल थे, बल्कि अरब को चला गया, फिर वहाँ से दमिश्क को वापस आया। तब 3 बरस के बाद कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा। लेकिन रसूलों में से खुदावन के भाई याकूब के सिवा किसी और को ना मिला। देखो, खुदा हाजिर है, जो बातें मैं तुमको लिखता हूँ वो सच्ची हैं। इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के इलाकों में आया, और यहूदिया की जो कलीसियाएं मसीह में हैं वो मेरी सूरत से वाकिफ ना थी, मगर सिर्फ ये सुना करती थी कि जो हमको पहले अज़ा देता था अब वो उसी दीन की खुशखबरी देता है जिसे पहले तबाह करता था, और वो मेरे सबब से खुदा की तमजीद करती थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 139। जमायती जवाब। ऐ खुदावन, मुझे अबदी ज़िंदगी की राह में ले चल। ऐ खुदावन, तू मुझे जांचता है और तू जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालात को दूर से ही समझ लेता है, तू मेरा चलना और मेरा लेटना परखता है और मेरी सब राहों से वाकिफ़ है। जमायती जवाब। ऐ खुदावन, मुझे अबदी ज़िंदगी की राह में ले चल। तू ही ने मेरे गुर्दों को पैदा किया है, मेरी माँ के बदन में मुझे तरकीब दिया है। मैं इसलिए तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं इस कदर अजीब तौर से बनाया गया और कि तेरी सन्नतें ताजुब अंगेज़ हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावन, मुझे अबदी ज़िंदगी की राह में ले चल। तू मेरी रूह से खूब वाकिफ़ है, मेरी माहियत तुझसे छुपी नहीं। जबकि मैं पोशीदगी में बनाया जा रहा था और ज़मीन की तह में मुझे तरकीब दिया जा रहा था। जमायती जवाब। ऐ खुदावन, मुझे अबदी ज़िंदगी में ले चल। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 10वां बाब 38वीं से 42वीं आयत। मार्था ने यीशु का अपने घर में खैर मकदम किया। ये मरियम है जिसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। एक दिन जब यीशु और उसके शागिर्द जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुए, और मार्था नामी एक औरत ने यीशु को अपने घर में उतारा, और मरियम नामी उसकी एक बहन थी, और वो भी खुदावंद के पांवों के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में थी। वो ठहर कर कहने लगी कि ऐ खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे कह कि मेरी मदद करे। लेकिन खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था, ऐ मार्था,
تو بہت سی باتوں کی فکر و تردد میں ہے، مگر ایک ہی بات درکار ہے۔ پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔